नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुलवार के अंतर्गत। ये नेशनल हाईवे है, हाईवे से लगी हुई जमीन है, 2 ग्राम सभा की लगती है। यहाँ पर सरैया पूरे बिसेन और ऊंच गांव की जमीन है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कारपोरेशन एरिया जो है उसके द्वारा ये जमीन अधिकृत किया गया है। सूचना मिली है कि जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं इस जमीन को सीमांकित करके इसका मूल्यांकन करके इसको सरकार को भेज चुके हैं कि किस तरह से इसका जो है निर्धारण किया जाए, मुआवजा निर्धारण किया जाए, किस तरह से किसानों को सूचना दी जाएगी कि जो है इस जमीन को आवंटित कर लिया गया है। ऐसे में किसान हमारे साथ कुछ हैं जो इसकी जमीन को लेकर के विकास कार्य में तो कह रहे हैं बाधा नहीं बनेंगे, विकास कार्य होना चाहिए, विकास कार्य बहुत जरूरी है और डेवलपमेंट एरिया हो जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा। ऐसे में कुछ किसान हैं उन उठा पोर्ट में लगे हुए हैं कि हमारी जमीन जाएगी जो कीमती उपजाऊ जमीन है, और अगर ये जमीन हमारी जाती है तो हमको क्या मिलेगा, क्या हमारा लाभ होगा, क्या हमारे जमीन जाने के बाद हमारा कुछ महत्व नहीं रहेगा। ऐसे में किसान पूछ रहे हैं सरकार से कि हमें उचित मुआवजा मिले और इस कंपनी में हमको शेयर होल्डर मिले, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें अपना अधिकार जमाते रहें। अधिकार इस तरह से कि उन्हें सर्विस मिले, नौकरी मिले और उनका विकास हो, क्योंकि वो जब भूमिहीन हो जाएंगे, उनके पास जमीन नहीं रहेगी तो वो मुआवजा पैसा कुछ ही दिन उनके पास रहेगा, उसके बाद उस पैसे का क्या नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ऐसे में वो चाहते हैं कि इस जमीन जो उनकी जा रही है, मूल्यवान कीमती जमीन जा रही है, उसमें सदा के लिए वो शेयर होल्डर बने और उनके विकास में हमेशा ये जो औद्योगिक क्रांति आए उसमें वो भी भागीदारी हो। ऐसे में कुछ हमारे पास किसान हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्या सोचना है, क्या जानना है। चाचा जी, आपका नाम क्या है पहले बताइए। शारदा प्रसाद पांडे। किस ग्राम सभा से हैं? ये जमीन जो जा रही है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट यूपीडा के द्वारा, तो इसमें आपको सूचना मिली कि हाँ विकास के लिए लिया जा रहा है? हाँ, ये सूचना अभी नहीं सरकार से मिली है, लेकिन जो मौखिक है। हाँ, तो इसमें आप लोगों की जमीन जा रही है, कितनी जमीन है आपकी? हमारी कम से कम हमारा अंदाजा है कि 50 दिशा नहीं, 45 दिशा, 40 से 45 दिशा। कहने का मतलब है 2 बीघे मतलब पक्के हाँ की जमीन आपकी जा रही है। तो क्या क्या चाहते हैं आप? क्या हम चाहते हैं कि सरकार का विकास हो। हाँ, हमें आपत्ति नहीं है जी। लेकिन हमको वाजिब मुआवजा दिया जाए और उसमें हमको शेयर होल्डर बनाया जाए। कहने का मतलब है आपको भी विकास में इस रास्ते में भी हमेशा सहयोग करने का कि जैसे आप भूमिहीन हो जाते हैं तो आपको भी ये ना रहे कि हमारा ये जमीन चला गया और हमको कुछ नहीं मिला है। तो आप ये चाहते हैं कि हमको इसमें शेयर होल्डर मिले और हमारी जमीन का उचित मुआवजा मिले। ऐसे में हमारे पास कुछ समाज सेवी संगठन और यहाँ के निवासी भी हैं। भैया अपना परिचय दीजिए पहले। पांडे बंटी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो जमीन जा रही है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के एरिया के माध्यम से जो जा रही है, यहाँ पर प्रसीमन भी हो चुका है। ऐसे में आप लोग मतलब क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की पहल है कि हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया आ रही है, इससे लोगों को, यहाँ आने वाले लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, बढ़िया अपना काम करेंगे। लेकिन एक निवेदन है, अनुरोध है कि काबिलियत के हिसाब से इस कंपनी में यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनकी जमीन जा रही है, उनके परिवार के लोगों को इसमें समायोजित किया जाए। शेयर होल्डर कोई कंपनी नहीं बनाती है। यहाँ जो कंपनी लगे उसमें हम लोगों को, जो हमारे किसान हैं और जो यहाँ के लोग हैं जी, यहाँ लोकल के लोग, इनको प्राथमिकता के हिसाब से इनकी जो पढ़ाई लिखाई है उस सिस्टम से यहाँ इस कंपनी में इनको काम दिया जाए, वरीयता दी जाए। और रह गया ये जो किसान हमारे हैं, जो हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, इस जमीन की उचित हो वो मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान को हतोत्साहित न हो। और सरकार की इस योजना का हम लोग बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में ये पहली बार है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जमीन चयनित होगी। तो यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार, व्यापार, तमाम इस तरीके के लोग, यहाँ जो मजदूर वर्ग हैं, लेबर वर्ग हैं, सब लोगों को यहाँ फायदा होगा, यहाँ विकास होगा। यहाँ जो दुकानदार हैं, जब यहाँ लोग कंपनी में एम्प्लॉय आएंगे तो वो चाय, समोसा, तमाम इस तरीके के लोग सब सर्वजनिक विकास होगा। किसान के हित को प्राथमिकता पे रखेगा। हम तो निवेदन यही करेंगे सरकार से, अगर हम आपके माध्यम से हमारी बात उचित अधिकारियों तक जाए तो यहाँ के लोगों को न्याय संगत मुआवजा दिया जाए और यहाँ के जो किसान हैं, लोकल लोगों को प्राथमिकता के हिसाब से इस कंपनी में रोजगार दिया जाए।
तभी जब कंपनी में रोजगार होगा तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। बहुत अच्छी बात है ओम भैया और आप और नीरज भाई साहब, हमारे जो यहाँ प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं या दिखा रहे हैं, आप लोग काबिले तारीफ हैं और ऐसे विकास क्षेत्र में होने चाहिए। हम लोग विकास के बाधक नहीं हैं। अच्छी बात है, ये जीवन पहली बार है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगेगी तो लोगों का हित होगा, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को हित को प्राथमिकता पे रखे, यहाँ के लोगों को और जिन किसानों की जमीन जा रही है उनको, कि उनको उचित मुआवजा मिले और जो पढ़ाई लिखाई जो जैसे जिस तरीके के लेबर वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, जो पढ़ा लिखा लड़का हो, ईटेक बीटेक किया हो, उस लड़के को इसमें प्राथमिकता के हिसाब से समायोजित कहने का मतलब क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए कि क्षेत्र के लोग जो आए विकास कार्य में तो उनको भी रोजगार बराबर मिले, ऐसे आप लोगों का सोचना है। बिल्कुल भैया, देखिए जब कंपनी लगेगी तो रोजगार मिलेगा, जब रोजगार होगा तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जो हमारे गांव देश क्षेत्र समाज के लोग हैं, सारे लोगों को इसमें समायोजित किया जाए, जो जिस लायक हो उसको रखा जाए, तभी तो कंपनी लगने का हम लोगों को फायदा मिलेगा। बाकी यहाँ व्यापार बढ़ेगा, क्षेत्र में लोग आए जाएंगे। अच्छा, जैसे जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद तो नहीं, जमीन को लेकर किसी तरीके कोई विवाद नहीं है। जिसको जो विवाद हो वो भाई वही जाने। हम लोग तो इसका खुले मन से स्वागत करते हैं, विवाद नहीं है। अनुरोध निवेदन विनती आपके माध्यम से यही है कि हमारे किसानों को जो इनकी पुश्तैनी जमीन है उनका उचित मुआवजा मिले। अच्छी बात है यहाँ फर्म लगे, लेकिन मुआवजा उचित मिले कि किसी को कोई परेशानी ना हो। बाकी हम तो नहीं चाहते हैं, हम व्यक्तिगत नहीं चाहते हैं, हम लोगों की राय नहीं जानते हैं कि अगर कंपनी यहाँ आ रही है तो उसको स्वागत है, खुले मन से स्वागत है, लेकिन किसानों की जो जमीन जाए उसको न्याय संगत उचित मुआवजा मिले। अब क्यों ही सोचे कि एक बिस्सा की जमीन की हमका 2 करोड़ मिले तो संभव ना है ना। जो उचित रेट होगा, जो उचित है उसको मुआवजा मिले। बाकी ये हमारे चाचा है खालिद चाचा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जो जमीन जा रही है? जमीन भैया जाती है, लेकिन हमें सबका वही तो चाहिए, कुछ धो दिए सरकार ना। नौकरी चाकरी का दिए। अच्छा, नौकरी भी मिल जाए आप लोगों को। तो मतलब कहने मतलब विकास आप चाहते हैं, साथ साथ चाहते हैं कि आपको आपका भी विकास हो, आपका भी विकास हो। हमारा सबका हो, सरकारों का विकास हो, लेकिन हम हो सबका कुछ। अच्छा, ये फैक्ट्री बन जाने से इस एरिया का नाम भी तो होगा? नाम होगा, उसके बाद सुनो हमको सबको भी तकलीफ हो, जमीन चली जाएगी, हम सब क्या खाएंगे। हाँ, तो इसी हिसाब से लड़कों बच्चों को कुछ मुआवजा मिल जाए। ऐसे किसानों का कहना है कि यहाँ पर रोजगार तो मिलेगा, रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जमीन हमारी जा रही है तो हमको रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार, आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिलता रहेगा तो हम लोग भी खुशहाल रहेंगे और इस विकास की कड़ी में हम लोगों का योगदान बराबर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।